जय हिंद। आज देखेंगे पूरे वर्ल्ड वार का एक खतरा बना हुआ है, जिसमें रसिया और यूक्रेन दोनों युद्ध के कगार पर हैं। और अगर यूक्रेन और रसिया में वार होती है तो उसमें डेफिनेटली यूरोपीय कंट्री और नाटो का समूह जो है अमेरिका के साथ उसमें उतर सकता है। और जानते हैं जी, जो रसिया है वो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लिया है। और हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में रसिया सबसे आगे है। रसिया सबसे आगे है, अमेरिका इससे हमेशा यह टेक्नोलॉजी में आगे रहता है, लेकिन इस बार पिछड़ चुका है। चाइना भी इसका सपोर्ट कर रहा है। तो अभी हाल ही में बाइडन का एक नीति आया है, बाइडन ने साफ कर दिया है कि जो भी अमेरिकी नागरिक यूक्रेन में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर आ जाएं, क्योंकि इस स्थिति में अगर रसिया अटैक करता है तो अमेरिका किसी भी हाल में अपना सोल्जर नहीं भेजने वाला। अगर वह सोल्जर भेजता है तो उसका साफ मतलब है कि वर्ल्ड वार शुरू हो गई है। तो बाइडन ने साफ तरह से कह दिया है। और इससे पहले देखें, कुछ दिन पहले 23 जनवरी के आसपास में बाइडन ने क्या किया था, अपने जो यूक्रेन एम्बेसी में लोग रह रहे थे उनके लिए वार्निंग दिया था, उन लोगों को वापस बुला लिया था। अब जो भी पूरी यूक्रेन में जो भी अमेरिकी नागरिक हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि जिस तरह रसिया अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाया हुआ है, जिस तरह अपनी मिलिट्री को एग्रेशन में लाया हुआ है, इस तरह देखते हुए रसिया विंटर ओलंपिक का भी वेट नहीं करेगा और कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकता है यूक्रेन पे। तो जल्द से जल्द अपने नागरिकों को वहां से खाली करने के लिए कहा था। अब देखेंगे जो अफगानिस्तान में, जो मैप में देखिए, ये जो अफगानिस्तान है, इसमें जो हालात हुआ था, जिसमें अमेरिकन सोल्जर वहाँ डिप्लोमेट किए गए थे और निकाल के आए थे, उसकी इसकी कहानी अलग है और यूक्रेन की कहानी अलग है। क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगर इसमें अमेरिका एंट्री लेता है तो रसिया साफ बोल दिया कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। रसिया ने साफ बता दिया कि अगर हमें लगता है कि कहीं से मिसाइल अटैक हो सकता है तो हम अपना पूरा जितने भी न्यूक्लियर वेपन हमेशा रेडी रखेगा और तुरंत सरप्राइज अटैक कर देगा, अमेरिका को संभलने का मौका भी नहीं देगा। और अमेरिका को इस बात का डर है कि रसिया के पास हाइपरसोनिक वेपन है और अब अमेरिका के पास नहीं है। क्योंकि अभी देखेंगे अमेरिका वालों ने बहुत सारा परीक्षण किया था लेकिन सारा फेल कर गया था। चाइना ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, हालांकि टारगेट से 30-32 किलोमीटर दूर हिट किया, लेकिन फिर भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ अपने लक्ष्य से 30 मीटर ही भटका। और अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब उनका परीक्षण बहुत बुरी तरह से फेल कर गया। इसे देखकर चाइना उसका बहुत मजाक ही बनाया था। और रसिया फिलहाल अभी देखेंगे सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिसाइल के मामले में रसिया आगे है, क्योंकि हाइपरसोनिक वेपन बना करके सेना में भी डिप्लोमेंट कर दिया है। अब देखेंगे रसिया, यहाँ देखिए ये देखिए यूक्रेन है, ये यूक्रेन के आसपास जो देश है, इधर बाल्टिक्स, देखिए ये बाल्टिक सागर, इसमें भी काला सागर में भी अपनी सब नेवी को तैनात कर दिया है। नेवी पर जो एयरक्राफ्ट हैं, जो उसमें सबमरीन है, उसमें सब में हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉयमेंट कर दिया है। देखिए ये जो आसपास की कंट्री है सारा सेना भेज चुका है रसिया। और इस तरह की तैयारी देख करके अमेरिका सरप्राइज है और इसीलिए वर्ल्ड वार का जिम्मा अपने सर पर नहीं लेना चाहता। और क्योंकि एक वर्ल्ड वार झेला है, जापान, हिरोशिमा और नागासाकी में इन्होंने अटैक किया था, उसे देखते हुए फिर दूसरे वर्ल्ड वार का जिम्मेदारी अमेरिका खुद नहीं लेना चाहता। वर्ल्ड वार तो मतलब वो करना चाहता है, लेकिन अपने कंधे पर बंदूक लग के स्वयं फायर नहीं करना चाहता, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि उन्होंने अपने सोल्जर को यूक्रेन में ना भेजने का निर्णय लिया है। और कहा जो भी होगा, नाटो कंट्री भी अब धीरे धीरे यूक्रेन से अपना कदम पीछे खींच रही हैं और यूक्रेन को ही उसमें लाकर झोंक रही हैं। यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करती। यूक्रेन का अगर सपोर्ट नाटो नहीं करेगा, अमेरिका जैसे देश नहीं करेंगे, तो यूक्रेन बुरी तरह से हार जाएगा। और फिलहाल जो रसिया का ही पार्ट है यूक्रेन। इसे देखेंगे, यहाँ के जो लैंग्वेज हैं, रहन सहन है, सारे रसिया से ही मिलते थे। जब कोल्ड वार हुआ था तो रसिया को, जो यूएसएसआर हुआ करता था, उसको अमेरिका ने बुरी तरह से तोड़ दिया था और कई कंट्री में बांट दिया था। अब क्या हो रहा है, अब रसिया अपना बदला लेना चाहता है और इसे अपने देश में मिलाना चाहता है।
क्योंकि देखेंगे रसिया का जो जनसंख्या है वो बुरी तरह से गिर रही है, बहुत ही जनसंख्या कम है, उनके फौज में भर्ती होने के लिए युवा नहीं है, वहाँ के जो ऑफिस है कर्मचारी उसमें काम करने के लिए इतने आदमी नहीं है। तो इतना बुरी तरह से मतलब जनसंख्या गिर रही है, तो रसिया अपने जो इनका कंट्री से जो अलग कंट्री है उनको अपने में मिलाकर जनसंख्या को कवर करना चाहता है। अब इसे अमेरिका भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर रोकने की कोशिश किया तो वर्ल्ड वार निश्चित है। अगर वर्ल्ड वार होगा तो न्यूक्लियर वेपन का यूज होगा, और जब न्यूक्लियर वेपन का यूज होगा, अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज होने लगा तो कंट्री बचेंगी ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में इतना न्यूक्लियर वेपन बनाया गया है कि अगर पूरी तरह से फोड़ दिया तो मानव जाति पूरी तरह तबाह हो जाएगी। तो देखना है मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ भी कह चुका है कि न्यूक्लियर वेपन जो कंट्री है मतलब उसे यहाँ पर मानव जाति के अगेंस्ट ना यूज करें, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं है। अगर ऐसा होता रहा तो न्यूक्लियर वार एक होगी, और इस बार न्यूक्लियर वार होगी तो बहुत ही भयानक उसका परिणाम होगा, और विशेषकर जो सजीव हैं उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। तो ये देखना क्या होगा, क्योंकि देखिए काला सागर में पूरी तरह से अपना ये मतलब नेवी एक्टिव कर दिया है, और जो यूक्रेन के जो आसपास कंट्री हैं सब में क्या किया, अपना सब में सोल्जर डिप्लॉय कर दिया है, सोल्जर को लाकर रख दिया है। बस वेट है तो विंटर ओलंपिक का। और वहाँ का देखिए अभी तो अमेरिका वाले कह रहे हैं कि ओलंपिक का भी वेट नहीं करेगा, बीच में ही अटैक कर देगा। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या करता है। देखिए अभी भारत के जो हैं, भारत के भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा देखिए यूक्रेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट भारत के हैं, लगभग में 20 से 40,000 के लगभग में हैं बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट यूक्रेन में। और भारत अभी कोई नोटिस नहीं दिया जी, आप लोग खाली कर दीजिए, यूक्रेन से बाहर आ जाइए। क्योंकि ये सोचता है रसिया से भी हमारा अच्छा रिलेशन है और अमेरिका से अच्छा रिलेशन है, अगर बीच में बात बिगड़ती भी है तो हम दोनों से मिलजुल कर अपने जो हमारे छात्र हैं उससे बाहर निकाल लेंगे। अब देखना आगे आने वाले समय में क्या कहता है, लेकिन भारत ने एक नोटिस जरूर दिया कि जो भी बच्चे यूक्रेन में पढ़ने गए हैं वो भारतीय एम्बेसी के संपर्क में रहें। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं कराए हैं तो फिलहाल में जल्द से जल्द रजिस्टर करा लें, ताकि अगर यूक्रेन और रसिया में युद्ध की हालात बनती है तो भारत उनको किसी न किसी तरह से सुरक्षित भारत में ला पाए।